हेलो गाइस, आज मैं आपको शिनचैन के एक बहुत ज़्यादा हॉरर एपिसोड के बारे में बताने वाला हूँ। ये एपिसोड इंडिया में पूरा बैन है, इसलिए ये आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। शिनचैन के वैसे तो बहुत सारे हॉरर डॉल एपिसोड हैं, पर ये उनमें से सबसे लेटेस्ट है, इसलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना किसी टाइम पास के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे एपिसोड की शुरुआत में नोहारा फैमिली एक ट्रिप पर जा रही होती है। दरअसल बात यह है कि हिरोशी को अपने ऑफिस की तरफ से एक हॉलिडे टूर मिलता है। मिक्सी को लगता है कि वो एक लग्जरी सा होटल होगा, पर हिरोशी कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कार का नेविगेशन सिस्टम बताता है कि वो लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। फिर वो लोग एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी रोक देते हैं। रास्ता खत्म हो चुका होता है, पर वो घर अभी तक नहीं मिलता। फिर हिरोशी को वो घर दिखता है और फिर वो लोग वहां पर चले जाते हैं। मिक्सी को वो घर बिल्कुल पसंद नहीं आया। हिरोशी कहता है कि यहाँ पर एक रात तो गुजारी लेंगे। फिर वो लोग वहां के रूम देखने लगते हैं। हिरोशी कहता है इतना रूम हमारे लिए काफी है। वहां पर एक कप पुडिंग और एक गिलास पानी टेबल पर रखा होता है। वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर पिछली बार जो आया होगा उनका होगा, और किसी ने सफाई भी नहीं की। तो अपने अपने काम करने लगते हैं। हिरोशी उस घर का मैप चेक करने लगता है और मिस्टर कावागुची को फ़ोन करता है, पर सिग्नल नहीं होने के कारण वो फ़ोन नहीं कर पाता। फिर मिसाए वहाँ के एक रूम का पर्दा हटाती हैं तो उसके पीछे से बहुत सारी डॉल रखी होती हैं। वो उनको थोड़ा अजीब लगता है, पर वो इग्नोर मारती हैं। और फिर हिमावारी और शिनचैन वहाँ खेल रहे होते हैं। वहाँ हिमावारी उस डॉल से खेलने लगती है, और फिर मिसाई कहती है कि ये डॉल कुछ पुरानी नहीं है, पर वो इतना ध्यान नहीं देती और रात के खाने की तैयारी करने लगती है। फिर हिरोशी कहता है कि यहाँ पर सब कुछ फ्री है, फ्रिज में देखो कुछ ना कुछ तो होगा। फिर जब वो फ्रिज खोलती है तो उसके अंदर सिर्फ पुडिंग होती है, वो भी बहुत सारी। फिर वो लोग डिनर करने लगते हैं। डिनर होने के बाद मिसाई एक गेट पर खड़ी हो जाती है, जहाँ पर एक इंसेक्ट आ जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और गिर जाती है। और फिर हिरोशी कहता है ये तो बस एक माउथ है, हंसने लगता है। फिर वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर उनको याद आता है कि हिमावारी वहाँ पर है ही नहीं। फिर शिनचैन उसे ढूंढने चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हिमावारी किसी के साथ खेल रही है, और फिर वहीं पर शिनचैन आ जाता है। हिमावारी उसे पर्दे के पीछे देखने को कहती है, पर वो उसकी एक भी नहीं सुनता और डायरेक्ट मॉम को बुलाने चला जाता है। हिमावारी फिर से किसी के साथ खेलने लग जाती है। फिर वहाँ पर मॉम आती है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस पर्दे के पीछे सच में कोई है, और लाइट चालू होने पर वो गायब हो जाता है। फिर हिमावारी शिनचैन से बोलती है कि पर्दे के पीछे देखो, पर शिनचैन इतना ध्यान नहीं देता। फिर वो लोग सोने चले जाते हैं, और शिनचैन की मॉम कहती हैं कि इतनी पुडिंग मत खाया करो, चलो उसे फेंको। उसे चली जाती हैं। फिर शिनचैन देखता है और कहता है कि ये मैंने नहीं खाई। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हिरोशी वहीं पर सो जाता है। शिनचैन उसी के पास सोने की जिद करता है, और फिर वो सभी लोग वहीं पर सोने लगते हैं। फिर रात में एसी अपने आप बंद हो जाता है, जिससे मिसाई उठती है और वो देखती है कि उसके बगल में हिमावारी की जगह डॉल होती है। वो चीख कर उठती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और फिर वो ध्यान देती है कि हिमावारी वहाँ पर है ही नहीं। फिर वो ढूंढने जा ही रही होती है कि वो शिनचैन के ऊपर गिर जाती है। फिर शिनचैन भी उठ जाता है, और वो दोनों हिमावारी को ढूंढने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हिमावारी उसी रूम में उसी डॉल के साथ खेल रही होती है। फिर मिसाई उसे वापस ले जाती है। फिर वो डॉल अपने आप ही पर्दे के पीछे चली जाती है, जिसे देखकर शिनचैन बहुत ज़्यादा डर जाता है, और फिर वो डर के मारे सोने चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई आता है और वो डॉल ले जाता है। और फिर सुबह हो जाती है। शिनचैन हिरोशी से कहता है कि मेरी बात मानिए, मैंने रात में उसे देखा था। वो रात की बात बता रहा होता है, पर हिरोशी उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देता। फिर मिसाई अपनी कैप ढूंढने उस रूम में आती है, और वो देखती है कि दीवार पर जापानीज़ में लिखा होता है कि हम फिर मिलेंगे, मैं वापस आऊंगी। वो थोड़ा घबरा जाती है। फिर उसे लगता है कि ये शिनचैन ने लिखा होगा। वो लोग घर जाने लगते हैं। फिर वहाँ पर गाड़ी में कावागुची का फ़ोन आता है, और वो उससे कहता है कि सर आप उनके घर क्यों नहीं गए थे, वो मुझे बहुत कह रहे थे कि वो आप उनके घर नहीं गए, ऐसा क्यों है सर। ये बात सुनकर उनकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। फिर उसी टाइम हिमावारी हंसने लगती है, और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।